अक्सर ही हमारी अम्मियाँ कहा करती थी जब हम छोटे थे कि जब सर पे पड़ेगी ना तो सारे ही नखरे ख़त्म हो जाएंगे। हम ना पंजाबी हैं तो साडी अम्मी तो इदा कहती होंदी सी, जो वड्डियां होवोगे ना तो सहुरे जाके जो छित्तर पैणगे ना सारी समझ आ जाएगी। तो आज मैंने एक जगह पढ़ा कि माँ कहती है कि जब सर पड़ेगी ना तो सारे नखरे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि जब सर पे पड़ती है ना नखरों के साथ साथ सारे शौक़ भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो आज मेरी सुबह हुई थी आटा गूंदने से। मैं अगर शादी से पहले की बात करूँ ना, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि सुबह उठ के आटा गूंदना है, चाय बनानी। बस सुबह आँख खुलती थी, नमाज़ पढ़ते थे, देखते थे कि अम्मी किचन में होती थी। अम्मी ने सबसे पहले किचन का कौन सा काम किया कुछ पता नहीं होता था। वो ज़िंदगी गुजर गई, अब तो सिर्फ यादों में रह जाती है कि जब खाली बैठते हैं, कहीं पर TV देख रहे हों, खाना बना रहे हों, चाय पी रहे हों, तो अक्सर ही शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा याद आती है, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा अम्मी की वजह से ना, अम्मी की बातों की वजह से ना बहुत ही औखी सी लगती थी कि ये क्या हर वक्त ही अम्मी डांटती रहती हैं, ये कर लो वो कर लो, कहीं बैठने नहीं देती, सहेलियों के साथ कहीं बाहर नहीं जाने देती। लेकिन अब अंदाज़ा होता है कि वो वाली ज़िंदगी तो जैसे हम जन्नत में गुजार रहे थे। अब वो वाली ज़िंदगी तो बस यादों में रह गई, और हकीकत में ये वाली ज़िंदगी है कि कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, सफाई कर लो, घर के जितने भी अफराद हैं उनके आने से पहले खाना बना लो। तो ये काफ़ी दिन से कारपेट गंदा हो रहा था। रोज़ जब झाड़ू देती थी ना तो मेरा जहन होता था कि आज इसको निकालूं और धो दूं। बस 1-2 दिन पहले मैंने कमरे की सफाई की, कारपेट भी बाहर निकाला, इसको भी धोया। पहले की ज़िंदगी में बहुत सारी हेल्प हुआ करती थी, जैसे बहनों की, अम्मी की हेल्प ना भी होना तो धक्के से एक काम छोड़ देते थे कि ये मुझसे नहीं होता, मेरे को नहीं होता, धुप हो गई है, गर्मी हो गई है, आप ही तुझे कर लो। तो वो कोई ना कोई बहन ने कर ही देना होता था, या फिर अम्मी ने कर लेना होता था। अगर हम सारी बहनें एक ही बार ज़िद पे अड़ जाए ना कि हम में से तो नहीं करना किसी ने, तो फिर वो मजबूरी के तौर पर अम्मी को करना पड़ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो काम मैंने करना है वो मैंने ही करना है। अगर उस दिन कर लो, 1-2 दिन ठहर के कर लो, करना तो है। जैसे ये कारपेट है, 2 दिन से बाहर चेयर पे पड़ा रहा था। एक तो बार बार बिजली बंद हुई जा रही थी, और जब सेन में आ जाती थी धूप तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं होती थी ना सेन में कोई काम करने की। तो बस जिस दिन बिजली भी टिक गई और जिस दिन पानी भी आ गया, धूप रहे, कोई मसला नहीं था, तो फिर ना मैंने इस कारपेट को धोया। कोई हेल्प नहीं होती, कोई नहीं कहता कि अब तुम थक गई होगी, अच्छा मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, कोई नहीं कहता सिवाय माँ और बहनों के। और बाद की ज़िंदगी में ना माँ होती है और ना बहनें होती हैं। सारे जो होते हैं ना सुपरमैन वुमेन, वो आपको खुद ही बनना पड़ता है। सबसे पहले तो घर की सफाई भी करनी, बर्तन भी धोने, हांडी रोटी भी करनी, तो सारे काम करने। हाँ, अगर दिमाग में सवार कर लेना तो ये क्या काम है, ये मैंने ही करने, तो फिर तो मान ले कि मेरे अगर कुछ दिन पहले होना तो मेरे साथ यही होता था कि ये काम मैं ही क्यों करूँ, कोई और क्यों नहीं करता। तो भाई जब मैंने ही सारा दिन घर पे रहना तो मैंने ही करनी है। जो काम मर्द के बाहर की जिम्मेदारी वो तो खुद करके आ जाता है, हम बाहर की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं निभा सकती, तो जो घर के काम हो वो मैंने ही करने होते हैं। ये दिमाग को ना समझाने वाली बात है। अगर लड़ाई डालनी है तो छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई डल जाती है। अगर नहीं डालनी तो औरत एक पहाड़ को उठा के इधर से उधर कर देना तो उस पर भी लड़ाई नहीं डाल सकती। हाँ, सारे दिमाग का खेल होता है। हाँ, आज मुझसे ना ये बोरा नहीं हिल रहा था अभी मैं पहाड़ की बात कर रही थी, लेकिन जो मुझसे ना आटे वाला बोरा नहीं उठाया जा रहा था। बहुत मैंने कोशिश की, लेकिन फिर ना मुझे डर था कि अक्सर ही ना आजकल मेरे कमर में चुक पड़ जाती है ना, कोई भी चीज़ भारी से उठा लूँ तो फिर 2 दिन तक तो मुझसे सीधे हुआ ही नहीं जाता। ये अचानक ही ना कुरेशिये का जो काम होता है ना बहुत पुराना हो गया है। अब तो हमने भी अपने ज़माने में किया था, लेकिन अब इसका ना कोई फैंसी दौर रहा नहीं। ये उस वक्त दुपट्टों पर होता था, चारपाइयों की चादरों पर होता था। तो जो होती थी ना हमारी वडेरी अम्माएँ, मासियाँ, खालाएँ, उनके ना वाइट दुपट्टे होते थे, तो उनके किनारों पर ये क्रोशिया का काम होता था। ये लगता है किसी ने ना अपनी माँ का दुपट्टा उतारा, उसकी कन्नियाँ पाड़ के ना तो उसने ये बोरे को बांध दी। तो ये आटे का बोरा मैंने वहीं पे रख दिया था। बहुत मुश्किल हो गया था मुझसे उठाना। मैंने कहा अब कोई आएगा तो फिर ही उसे से कहूँगी ये ड्रमी में डाल दे। तो आज ना मैंने बर्तन नहीं धोए थे, किचन का कोई काम नहीं किया था, बट अचानक ही मेरे जहन में आया क्यों ना आज कपड़े धो लूँ। कल जब सब घर वालों की छुट्टी होती है ना तो फिर उनका सिर्फ एक फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि आज आलू वाले चावल बना लें। तो फिर इतनी धूप में या तो फिर मैं दोपहर को किचन में हांडी बना सकती हूँ, या फिर दोपहर को ना मैं बाहर निकल कर कपड़े धो सकती हूँ। पर ये फिर मैंने आज कहा कि चलें जी मैं कपड़े धो लेती हूँ, कल कोई और काम नहीं होगा तो दोपहर को मैं ना हांडी बना लूँगी। ये देखिए अच्छी खासी धूप होती है, सारी ही मेरे किचन के दरवाजे से अंदर जाती है। तो आजकल मैंने पिछले दिनों स्पिनर लगाई थी,
उस वक्त ना अक्सर ही दोपहर सुबह शाम कभी भी बारिश हो जाती थी। लेकिन आज मैंने ना स्पिनर नहीं लगाई थी क्योंकि कपड़े जल्दी धुल गए थे, धूप भी अच्छी खासी थी, तो शाम तक ना कपड़ों ने वैसे ही बिल्कुल ही सूख जाना था। तो फिर मैंने सोचा ज़रूर बिजली को ज़ाया करना है, धूप है अच्छी खासी, तो इसी में कपड़े सूख जाएंगे। इतने ज़्यादा नहीं थे, रोज़ के रोज़ जो बच्चे कपड़े चेंज करते हैं ना बस वही है। तो चलें आप जाते हैं किचन में, किचन को भी अपना मुँह दिखाते हैं बर्तनों को भी जाके हाथ साथ लगाते हैं। कितने हो गए हैं बर्तन। ये बर्तन ना इतना कोई इनका शदीद वाला रिश्ता होता है ना हम औरतों के साथ कि ये हमको नहीं छोड़ते, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम इनको छोड़ दें, लेकिन ये तो ऐसे चिपक जाते हैं ना। ये जैसे आज देगची में ये डब्बा चिपक गया, अक्सर ही मेरे साथ ऐसा होता है, गिलास के अंदर गिलास फंस जाता है, आज देगची के अंदर डब्बा फंस गया। तो बस इसी को मैंने निकाला और फिर जल्दी जल्दी मैंने बर्तन धोए। बस जी किचन से ना निकलने वाला ही काम करती हूँ। तो आज ना मैं सोच कुछ और रही थी, लेकिन हो मुझसे कुछ और गया, क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह मेरा इरादा था कि मैं ना आलू वाले दोपहर को पराठे बनाऊंगी। आलू भी मैंने बॉयल कर लिए, दाल का थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था, उससे तो गुजारा नहीं होना था। लेकिन एंड टाइम पर ना मेरा थोड़ा सा इरादा चेंज हुआ कि जैसे मुझे किचन में नज़र आई ना कि आलू गोभी का सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ, इसके 4 पराठे बड़े आराम से बन जाने, तो मैंने आलू वाले पराठों का ना इरादा कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने शाम को सोचा क्यों ना मैं शाम को बॉयल आलू बनाऊँ मसाले वाले, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे अक्सर ही हस्बैंड कहते थे साड़ी अम्मा बनाती हुंदी सी ना उबले आलूआं दा मसाला इन्ना मज़े दा बनता सीगा। अरे भाई वो तो माओ के हाथ होते थे, कुछ भी नहीं डालती थी, ना टमाटर ना मिर्च, हाँ लहसुन होता था ज़्यादा तो वो डाल देती थी। फिर मैंने एक दिन ट्राई की तो माशाल्लाह वो इतने मज़े के बने। आप भी कभी बना के देखिएगा कि बॉयल आलू और फिर मसाला भून के तो छोटे छोटे क्यूब्स में डाल के जब बॉयल आलू डालेंगे ना मसाले में तो बहुत मज़े के बनते हैं। और ऊपर से डालें थोड़ी सी कसूरी मेथी, वाह वाह फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दोपहर का तो सर गया था ना, आलू गोभी मेरी पड़ी हुई थी, उसको मैंने मैश किया, उसके माशाल्लाह मैंने बनाए पराठे। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े खुश हुए। अचानक ही दाल बनी हो रात को और दोपहर को मिल जाए आलू गोभी वाले पराठे तो फिर मज़ा तो आएगा ना। तो साथ में मैंने दाल के साथ रात को बनाई थी ग्रीन चटनी, साथ में बनाई थी मैंने अचार भी था उसके साथ, और क्या था अभी मुझे याद नहीं, हाँ केचप था। तो माशाल्लाह जी मेरे बच्चे को रज के खुश हुए। साथ में मैंने अभी रखा हुआ था दूध उबलने के लिए। आप यकीन करें कि अभी मैंने कपड़े धोए, बर्तन धोए, सारा काम। एक धूप ना बहुत ही जल्द बंदे को सुस्त कर देती है ना, एकदम से ऐसा लगता है जैसे ना नींद आ रही हो। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना क्या बना रही हूँ, आलू गोभी के पराठे बना रही हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था बस यहीं बच्चों को खाना खिलाऊं, मैं जाके सो जाऊँ। अक्सर ही हमारे सेन से धूप जाते जाते ना तकरीबन 4 बज जाते हैं, और उसके असरात तो 5-6 बजे तक रहते हैं ना, कि गर्मी शदीद वाली होती है, सेन में पत्थर होता है, तप जाता है और फिर बहुत देर से कमरे से निकला जाता है। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि अगर मैं ये काम अभी छोड़ के चली गई ना सारा किचन वाला, तो फिर तो मुझे 5-5:30 बज जाएंगे, तो बहुत से काम हो जाते हैं। दिन छोटे हो गए हैं, 6:15 बजे नमाज हो जाती है मगरिब की। तो फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ी देर के लिए ना और आंखें खुली रख लेती हूँ। किचन के जो छोटे छोटे काम है ना, जो मुझे उठकर बहुत ही मुश्किल लगते हैं, देर हो जाती है, तो वो सारे करके फिर ही जाऊँगी। सोना तो फिर सिर्फ मैंने 15 या 20 मिनट के लिए होते हैं, बाकी तो सारा टाइम सिर्फ मोबाइल भी लगे रहना, तो इतना टाइम ज़ाया हो जाता है। तो बस जी फिर मैंने कहा नहीं, आज इतना सारा टाइम ज़ाया नहीं करना मैंने। तो बस यहाँ पर मेरी दोपहर का खाना भी बन गया था, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया था। और ये थी मेरी आज की वीडियो, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। जज़ाकल्लाह खैर।